डन। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। कल हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़े थे थोड़ा बहुत। कुछ नए बच्चे भी आए हैं। आपका नाम सर? रोहित जी। आपका? ओम। ओम। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका सर? शाहिद जी। बहुत बढ़िया। तो आर्ट्स वाले बंधु खड़ा होइए। हाँ, आप आर्ट्स वाले बंधु का मतलब आप ही नजर आते हैं। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक उनको खड़ा रहने दीजिए, फिर पारी पारी से हम बोल लेंगे। आप हमको गणराज का मतलब समझाइए। खुदा। ब्राउजर तो यहीं से ना आएगा। हाँ, चार डॉट छोटा छोटा डॉट नहीं हाँ सर उस डॉट पे डालें हाँ, बोलिए। आप बता रहे थे गणराज्य का मतलब बताइए, रिपब्लिक का मतलब। नेक्स्ट एनीवन? आर्ट्स वाले बंधु आप बताइए। गणराज्य ऐसा होता है कि सर जैसे कि कंट्री को चलने के लिए सही कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ हाँ। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सर। अच्छा तो सर उनको इलेक्ट किया जाता है पब्लिक के थ्रू सर। अच्छा। तो सर उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि डायरेक्ट हम उनको वोट नहीं कर सकते हैं। ओके। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है सर। तो बताने यही चाह रहे हैं कि सर डेमोक्रेटिक कंट्री में सर ओके। प्रेसिडेंट को भी चलने के लिए जैसे कि फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के सर हाँ हाँ, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हैव इट। नेक्स्ट। आर्ट्स वाले बंधु आ गए। हाँ, बताइए बंधु जी। भारत देश में हाँ, भारत देश में लजाना शर्माना बिल्कुल नहीं है। हाँ, बेशक गलत बोलेंगे लेकिन बोलेंगे। बिल्कुल गलत बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल गलत बोलिए। कोई नहीं। वेल डन। और हिम्मत करना। आज हिम्मत करके खड़ा तो हुए। बात समझ गए? हाँ। आला जाना शर्माना बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई लड़की रहती तब बैठ जाते शर्मा के, ये सर हमारा इज्जत ले लिए। तो इज्जत उज्जत कुछ होता नहीं है। वो सब दुआरी पर सब फेंक के आइएगा। बात समझ गए? हाँ, कुछ नहीं होता इज्जत उज्जत में। जब पढ़ जाइएगा, हाइया पहन के रहिएगा तो कहेगा बाप रे भाई, ईश्वर जी ब्रांडेड पहने होंगे। क्या बात गलत की सही? ये फैशन बन जाएगा। आई बकवा की तरह दिख रहा है हम लोग। आज जब वहीं सफल हो जाएगा तो ये सब क्या दिख जाएगा? फैशन लगेगा लोगों को यार। बात समझ नहीं? मान लीजिए कोई धनिक व्यक्ति है गांव के, जमींदार चाचा, तो खिचड़ी खाएंगे ना तो गांव के लोग क्या कहेगा? वो तो शौक से खिचड़ी खाते हैं। कैसे खाते हैं? हम आप खाइए तो गांव में एक बार जरूरत नहीं कि खिचड़ी खाता। आई एम राइट और रॉन्ग? बात समझ गए? तो इतना काम तो जरूर करना है कि हम जो करें वो हमारी कमजोरी फील ना हो, लोग कहे कि क्या इसका बड़प्पन है। बात समझ में आ गया? हाँ, अधिकारी बनिए ना, आराम से बैठिए ना। एपीजे अब्दुल कलाम को देखे हैं कई सभा में, उनको हम देखे हैं वीडियो में कि नीचे बैठ जाते थे। देखे हैं कि नहीं आप लोग? जैसे शो चल रहा है, कुर्सी है यहाँ, कुर्सी पर नहीं, यहीं पे बैठ गए आराम से नीचे। तो क्या कहलाएगा उनका? हम लोग नीचे बैठ जाएंगे तो
इज्जत गयो। बात समझ में आया? तो हमको इज्जत उज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। जिस दिन आपका सिलेक्शन ड्यू में हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाएगा, आपके दोस्त बदल जाएंगे, आपके नाते रिश्ते सब बदल जाएंगे। समझ गए? एक एस्पिरेंट करके सीरीज आया है, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें बड़ा अच्छा एक स्टोरी है कि राजेंद्र नगर का प्यार है, यहीं पे रह जाता है। बात समझ गए? बस वैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, फिर वहां के नाते रिश्ते दोस्त यारी आपका वो इन्वायरमेंट हो जाएगा। और हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो लोअर मिडिल क्लास में सबसे पहले यही देखना होगा कि अपना स्टैंडर्ड बदलना होगा। इन ना स्टैंडर्ड कपड़ा पहनने खाना खाने नहीं, इस सब में स्टैंडर्ड नहीं, पढ़ाई में स्टैंडर्ड। बात समझ गए? एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माता सरस्वती किसी का ऋण नहीं रखती हैं। अब माता सरस्वती पे 50 रुपया खर्चा करिएगा ना, तो आपको 5 करोड़ लौटाने की क्षमता रखती है माता सरस्वती। बात समझ गए? एकदम दिल में एक गार्ड बांध लीजिएगा कि माँ सरस्वती किसी का भी ऋण नहीं रखती हैं। आज तक देखे हैं जी किसी का ऋण रखी हैं? किसी का ऋण नहीं रखती हैं। आप सक्सेस भी हो जाइएगा ना, तो 50 बच्चों को जरूर बैठा के पढ़ा सकते हैं। ये क्या हुआ? आप और हम सक्सेस कहाँ होंगे? हम कहाँ नहीं मेहनत करेंगे? जो दूसरे लोग गलती किए हैं उनसे हम कहाँ नहीं सीखेंगे? सफल लोगों से नहीं सीखना है, असफल लोगों से सीखना है कि असफल भाई साहब कैसे हुए, कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई कि थोड़ी सी अनसक्सेस रह गया। सफलता होने के बाद तो 50 कहानियां हो जाता है। बात समझ में आ गया? और अनसक्सेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी क्या है, अनसक्सेसफुल है, यहाँ डिजर्व नहीं करता है। बात समझ गए? थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आप ही लोग के बहुत ऐसे दोस्त होंगे, ठीक है, 10th में बहुत अच्छे स्मार्ट होंगे पढ़ने में, आईएससी वगैरह में बड़ा कम मार्क्स आया होगा, है ना? तो और सफल में असफल में ज्यादा का अंतर नहीं रहता है, एक लकीर की अंतर रहती है, और लकीर को हमको क्रॉस करके आगे जाना है। नहीं तो कल ही बताए ही ये दुनिया कितनी अच्छी चीज है, क्या बहुत दोगली है ये दुनिया। बात समझ गए ना? एकदम धब्बा लगाने के लिए तैयार बैठा है। सुने है ना कि हम तो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि पास हो गया तो घर वाले खुश, नहीं खुश है तो पड़ोसी खुश। बात समझ में आ गया ना? तो खुश तो होगा ही, पड़ोसी हो या घर वाले हो, तो घर वाले को ही क्यों ना आगे खुश किया जाए, सक्सेस लिया जाए। सभी का ड्रीम है, हम सभी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो अंबेडकर साहब का एक बड़ा कथन हमको बड़ा प्रेरित करता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना गरजेगा। बात समझ गए? क्या कथन है अंबेडकर जी का? हाँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना गरजेगा। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है भाई साहब। आप सर नीचा करके आज पढ़ना लीजिए, कल देखिए ना ड्यू में सिलेक्शन हो जाता है, इलाहाबाद में हो जाता है, फिर सक्सेस हो जाते हैं, फिर देखिए आपका रुतबा सोसाइटी कैसे चेंज होता है। एक आईएएस को देखे हैं, आगे गांव में शादी करेगा, आईएएस से करेगा जी, तो बातों करेगा तो आईएएस से मैसेज हायो हेलो गुड मॉर्निंगो करेगा, गुड नाइटो करेगा, सोना बाबू करेगा तो आईएएस से करेगा। हम लोग सोना बाबू और पुदीना में अपना यहाँ लाइफ बर्बाद कर देता है। बात गलत की सही? हाँ, तो सोना बाबू और पुदीना के चक्कर में नहीं रहना है। बात समझ गए? हाँ, फोन भी करेंगे तो पूछ लेंगे, चल बताओ प्रियम्बल कब पारित हुआ, किसने दिया। अपने 2 दिन 4 दिन फोन करेगी, पता चलेगा वो उसके बाद बंद हो गया। कहेगी ना भाई यही मामला, ये शॉपिंग वाला नहीं है, रिचार्ज वाला नहीं होगा। अब बात समझ में आ गया? मेरा भैया हमारा अपने पाके गैस खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तुमको हम रिचार्ज कहाँ से कराएंगे जी। बात समझ में आ गया? चलिए बंधु आप बताइए, प्रियम्बल को किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा में? जवाहरलाल। हाँ, आप बताइए साइलेंट जी, कब किए? हम लोग एक दिन पढ़ेंगे और एक दिन के बाद 10 से 15 मिनट रिकैप करेंगे। रिकैप करने का ये फायदा होगा बंधु कि हाँ ऐसा ही, मतलब कह तो रहे हैं कि एक बार रिकैप करा देंगे प्रियम्बल का, आपको दुनिया का यूपीएससी का छोड़ के, ठीक है, यूपीएससी का भी 50% क्वेश्चन बन जाएगा, आपका सीवीटी तब ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गया? हाँ, अब सीवीटी हम नहीं कह रहे हैं,
आप किसी का प्रीवियस पेपर पलट लीजिएगा, यहां हम लोग क्लास कर लेंगे, ठीक है। क्लास करने के बाद कुछ क्वेश्चन करा देंगे हम। उसके बाद यूपीएससी का छोड़ के भारत का जितना कंपटीशन है, आप क्वेश्चन उठाइएगा, दन धना के बन जाएगा। हाँ 70% बनेगा, बात समझ गए। 100% हमसे भी नहीं बनेगा, बात समझ गए। और 70% का मतलब ही होता है 100%, नहीं तो हम लोग भगवान नहीं हो जाएंगे जी। अगर गलती नहीं करेंगे, इंसान गलती नहीं करे, महात्मा बुद्ध गलती नहीं किए तो क्या हो गए, महावीर गलती नहीं किए तो क्या हो गए, तब तो हम लोग तो मैन इज ब्लंडर, गलतियों का पुतला ही होता है, बात समझ गए। हाँ दूसरा गलती नहीं करना है यहाँ। चलो आप बताइए, कोई बात नहीं, भूल रहे हैं तो कुछ भी बताइए। ऑप्शन दे दीजिए सर। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, भूल नहीं रहे, कहेंगे सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ऐसे बता दूं, इंटरव्यू में का क्वेश्चन वैसे जब पूछा जाता है, अब मान लीजिए आपका पूछ दिया जाएगा कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, 38 है। तो मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है उस समय, ठीक है, ये तो ब्लंडर हो जाएगा, ये तो आपके स्टेट का, मैंने एक क्वेश्चन पे समझा रहा हूँ, ये तो ब्लंडर हो जाएगा, ये गलती करिएगा था। मान लीजिए किसका आपसे पूछ लिया गया कि चलिए ठीक है, मोतिहारी में कितने पर्यटन स्थल है ना, तो ये कि सर एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, ऐसे बता सकता हूँ, तो अपने इंटरव्यूअर कहेगा ठीक है बता दीजिए, सही हो गया तो गुड, गलती हो गया तो वेरी गुड। हम तो पहले ही कह दिए कि सर हमको याद नहीं है, हम एज्यूम कर सकते हैं, बात समझ गए। ये अच्छा टेक्निक है इंटरव्यू में बचने के लिए। चलिए बंधु बताइए, आपको याद नहीं है, बैठिए। साइंस वाले बंधु, आपको तो आर्ट्स पसंद नहीं है। 13 दिसंबर को पारित हुआ, बहुत बढ़िया। अब पारित नहीं हुआ, क्या हुआ, पेश किया गया। अब बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। हाँ 1946 में तो हुआ नहीं, कब हुआ बाबू, नहीं मालूम है। आप जी बंधु आर्ट्स वाले, बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 दिसंबर, बहुत बढ़िया, 9 दिसंबर 1946। आर्ट्स वाले और को बंधु हैं, बीच वाले बंधु हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जी प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ कह सकते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत बढ़िया। कहाँ के थे, बिहार के थे अपने। बैठिए, आप बैठिए महोदय, खड़ा हुई महोदय। आपके पीछे वाले, आप बताइए बंधु, परमानेंट चेयरमैन कौन हुए। राजेंद्र प्रसाद, बहुत बढ़िया, वेल डन। बैठिए। एनीवन आर्ट्स वाले और कोई बंधु, क्या कि 11th 12th में पढ़ा हुआ है, बात समझ में आ गया। साइंस वाले आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्या कि भाई साहब पढ़े हुए हैं तो बताएंगे क्या। अब उनसे पूछिएगा साइंस में न्यूटन लॉ तो थोड़ा बहुत बता देंगे, और भीतर का पूछिएगा समय संरक्षण सब पूछिए तो बताएंगे। क्या पूछ दिया जाए, जगह वो अभी पूछा जा रहा था, आप हैं बाहर हैं कि क्या चल रहा है, बात समझ गए। हाँ आप बंधु, आप आर्ट्स से हैं कि साइंस से। हाँ खड़ा ये, कोई बात नहीं है, साइंस में वाले हैं कि क्या वाले हैं। हाँ हम लोग तो आर्ट्स वाले हैं भाई साहब, आईएससी। गांव में लोग पूछा है क्या करते थे, आर्ट्स वाला बच्चा कहता है आर्ट्स पढ़ रहे हैं, साइंस वाला हाँ क्या कर, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आई एम राइट या रॉन्ग, बात सही है ना। हाँ जब नहीं पता चलेगा, फिर 12th के बाद भाई साहब आ गए ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिर पूछेंगे क्या हुआ, म्यूजिक ऑनर्स, म्यूजिक। बात समझ गए। अभी आर्ट्स वाला बंधु पढ़ेगा बढ़ेगा, आईएएस बनेगा। हाँ साइंस से क्यों डॉक्टर, अच्छा चलो इधर आ, बहुत नंबर है बहुत सारे, पास बाद में आना, बात समझ में आ गया। हाँ तो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में कुछ रखा नहीं है, बात समझ गए। हाँ और ड्यू खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। स्वीटी वाला जितना एग्जाम है वो बच्चों का खेल नहीं है, इसमें खूब मेहनत करना है, अच्छी जगह पे पहुंचना है, अच्छी जगह पे पहुंचेंगे अच्छी सोसाइटी मिलेगी तो अच्छे नॉलेजेबल होंगे तो सक्सेस की गारंटी अधिक रहती है, बात समझ में आया।
हाँ, अभी ट्विटर के वहीं एक्स के ऑनर कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क भारत में पैदा होते तो कोनो जिंदगी में एलन मस्क नहीं बनते, कोई जिंदगी में बन ही नहीं पाते भाई। यहाँ तो होते तो पापा जी शुरू से जगा देते कि जाओ इंटर पढ़ो, चाहिए इसे पढ़ो, आई के बाद आर्ट्स पढ़ो, जनरल कंपटीशन की तैयारी करो। आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ, एलन मस्क अमेरिका में ही पैदा हो सकते हैं। बात समझ में आया? अमेरिका का ही व्यक्ति एलन मस्क हो सकता है। हम आप एलन मस्क नहीं हो सकते हैं, कोनो जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। तन जाइए तो जाके आज पापा जी से कहिएगा तन मजाके में कि पापा जी सोच रहे हैं कि 12th वाला पढ़िया छोड़ के थोड़ा सा इनोवेशन करना है, थोड़ा सा। बाबूजी ने सर डांटा आ गया था, इनोवेशन को समझ में आएगा नहीं, तो बता दीजिएगा बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, ये सब अच्छा आगे रोबोट वोबोट अच्छा चल रहा है, उसी में पापा जी पैसा वैसा दीजिए 15-20 लाख रुपया, उसी में स्टार्ट करते। पापा जी ने डंडा ले आएंगे, हुआ डंडा मार कि आपका सारा इनोवेशन में रह जाएगा। आई एम राइट एंड रॉन्ग? वो भारत में रह कहीं मोतिहारी से एलन मस्क, वो तब दूरे का बात है, सपना देखने वाली बात। हाँ, हालांकि सपना देखा जा सकता है, लेकिन सपना अपने औकात में ही, और औकात में भी क्या, औकात से बाहर देखेंगे। मोतिहारी में पढ़ते हैं, औकात से बाहर देखेंगे, दिल्ली पढ़ेंगे जी, इलाहाबाद पढ़ेंगे भाई साहब, जज बनेंगे, मजिस्ट्रेट बनेंगे, आईएएस बनेंगे, रुतबा बदल देंगे। एक आपके सिलेक्शन हो जाने से, एक आपके सिलेक्शन हो जाने से जानते हैं आपका गांव, समाज, सोसाइटी कितना तरक्की करेगा। इसमें से आप एक बंधु कोई 10 हो, मान लीजिए हम ही बन जाते हैं, 2-3 साल में जज बन जाते हैं, तो आप ही लोग हैं, कहीं मामला सर थोड़ा सा देखिएगा पुलिस। हाँ हेलो, क्या हुआ जी? सर, आपका गांव, आपका समाज, आपका सोसाइटी सब आपके नाम पे आगे बढ़ेगा। उनके लोगों में भी क्या जगेगी? प्रेरणा जगेगी। जितनी लड़कियां का फोटो आप देख रहे हैं, क्या इनके जाने से क्या आपको लग रहा है कि यही लोग आगे बढ़ा है? नहीं, इनके जाने से इनकी आस पड़ोस, गांव, समाज की लड़कियां को पेरेंट्स मौका देगा। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर आप निकल जाते हैं तो जो अभी हम लोग, और आप लोग गांव में रहते तो सीयूटी में नहीं पढ़ने आते, सवेरे 1 गिलास दूध पी के या दौड़ लगाने रहते कि जीडी का फॉर्म आया है, एयरफोर्स का फॉर्म है, बुआ दौड़ो। ये आपके सोसाइटी का है कि नहीं भाई साहब सीयूटी करेंगे, अच्छे से कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ाई करेंगे। आई एम राइट या रॉन्ग? बात समझ में आ गया? भाई साहब आप कहाँ खड़ा हो गए हैं? अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप बताइए, आप पहला दिन आ रहे हैं क्या? कोई नहीं तो बैठ जाइए। कुछ बता सकते हैं प्रियम्बल के बारे में? प्रियम्बल के बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, साइंस वाले ना है। हाँ कोई बात नहीं, तो काहे खिसिया के देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, हमको लगा मुंह बना के ना बैठे हैं। आप यार भी नहीं आ रहे हैं। ई बंधु खड़ा, ये आपका स्ट्रीम क्या है? आपका स्ट्रीम क्या है 12th में? साइंस है सर, लग रहा है कि हाँ आर्ट्स वाला ऐसा नहीं रहता, आर्ट्स वाला ऐसा रहता। जी सर आर्ट्स, हाँ बोलिए, ठीक है बताइए प्रियम्बल के बारे में कुछ भी। 10th में तो भाई साहब पढ़े ही होंगे, पॉलिटी बहुत अच्छी है, 10th में, 9th में बहुत अच्छा है। कुछ पढ़े हैं 10th में? बता सकते हैं कुछ भी, एक आध लाइन? हाँ कुछ भी, एनीथिंग, झूठा ही सही। गाना का अच्छा है ना, कौन सा गाना है जी? झूठा ही सही। अरे 2 दिन के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। चलिए बोलिए। वाह वेल डन। हाँ समाजवादी, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कल हम इसकी चर्चा किए थे हम लोग, बहुत बढ़िया। देखिए कौन कहता साइंस वाला आर्ट्स नहीं जानता है जी? और साइंस वाले को आर्ट्स वाला पसंद नहीं है? हैं? नहीं पसंद है जी? हाँ हैं, बोलिए। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? ओम। बताइए नामे में कितना बढ़िया है ओम।
पहले प्रियम्बल को कितना बार मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुआ है, हाँ। लेकिन मामला में बताया गया है। 2 टाइम्स में। हाँ, कल हम लोग चर्चा किए थे, एक बेरीवादी संघ और एक केशवानंद भारती संघ। हाँ हाँ ये प्रचलित मामला हाँ हाँ, बहुत प्रचलित मामला है। है। काफी मामला में मूल ढांचा का संविधान का वेल डन, वेल डन, वेल डन। कल हम लोग चर्चा किए थे ना कि मूल ढांचे का कुछ बता सकते हैं, मूल ढांचे के बारे में बाबू? मतलब मूल ढांचा का मतलब कुछ समझ रहे हैं? मूल ढांचा, हाँ बोलिए। मतलब उसमें का फंडामेंटल राइट हाँ हाँ जो भी है उसको बदल नहीं बदल सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर उसको मतलब बदलना नहीं चाहिए। कल हम लोग चर्चा किए थे ना जी कि अगर बदलना भी है तो कैसा बदलना है? विकास जी का नाम है तब विकासवा, एकदम विकास जी कहिए, माने इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा में क्या हो? वृद्धि हो। तो इसी तरह प्रियम्बल है, इसमें संशोधन भी करना है तो कैसा संशोधन करना है कि इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा में क्या हो? बढ़ोतरी हो। बात समझ में आया? इसमें से कुछ ऐसा शब्द नहीं खींच लेना है कि इसके प्रियम्बल में क्या हो जाए, इसकी हानि हो जाए। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। आपका नाम ओम ना? चलिए, बहुत बढ़िया। साइंस वाले इतना अच्छे से आर्ट जानते हैं, वेल डन, शाबाश। वो का है भैया एकदम गंभीर मामला में है। आप हाँ, आप हाँ, बड़ा गंभीर एकदम लग रहा है कि बंधु आप किस स्ट्रीम से हैं? पीसीएम कहिए ना जी, पीसीएम कहिए, इसे पीसीएम से हैं आप? सबसे पीछे, हाँ, सलमान खान के जैसे एकदम बालों रखा। हाँ जी, वाह। आपका शुभ नाम? खुशवंत। चलिए, तो खुश होइए भाई, क्या है एकदम गंभीर मामला में है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रियम्बल। कल हम लोग कुछ कथा कहानी किए थे, जैसे ओम जी बड़ा अच्छा बात बता दिए हैं प्रियम्बल के बारे में। सबसे अच्छी इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि प्रियम्बल को संविधान का क्या कहा जाता है? हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड, बात समझ गए ना? हाँ, एक और आर्टिकल को हार्ट एंड साउल कहा जाता है, कोई एनीवन बता सकता है? आर्ट्स वाले बंधु को छोड़ के एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हार्ट एंड साउल बी आर अम्बेडकर ने बोला है। हार्ट एंड साउल ऑफ, जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल है, उसको स्पेशली बताना है जी। 32 कौन बोला? बहुत बढ़िया, वेल डन। 35 बोले हैं। आर्टिकल 32 क्या बाबू? अच्छा, आप लोगों ने जय भीम मूवी देखी है? जय भीम साउथ की मूवी है, सूर्या की, देखे हैं? बड़ी जबरदस्त मूवी है। टाइम तो आप लोग को अभी मिलेगा तो जाके देख लीजिएगा जय भीम। ये पूरी की पूरी फिल्म किसपे बनी है? आर्टिकल 32 पे बनी है। उसी में हेबियस कॉर्पस लगता है। क्या लगता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या लगता है बाबू? उसी पे सारा मामला इर्द गिर्द बुना हुआ है, जाके देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है। तो अब हार्ट एंड साउल की बात आई थी, आर्टिकल 32 की भी चर्चा कर लेते हैं लोग। दुनिया का कोनो कंपटीशन हो, आर्टिकल 32 आता ही कितना वीवीआई है। देखिए, अंबेडकर जी ने, वो तो बड़े दूरदर्शी थे ना जी, और हमारे समाज के सबसे नीचे तबके से उठ के आए थे। यहाँ तक किसी को अपेक्षा नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को है ना? मैंने अभी हम लोग जिस समानता में हैं उनको तो वो भी नसीब नहीं हुआ था। नहीं जी। तो जिस तबके से उठ के या जिस लेवल पे, देखिए उनसे अच्छा कोई हो सकता है जी हम लोग का रोल मॉडल, कि कितना लेवल से उठ के कितना लेवल तक गए, वो ना हमारे रोल मॉडल होंगे जी। हम राइट और रॉन्ग? मैंने शिक्षा के मामला में जिस लाइब्रेरी में पढ़ते थे, जिस रूम में रहते थे, आज भी उनका नाम क्या वहां पे रखा है कि सिंबल ऑफ नॉलेज। जिसमें पढ़ते थे प्रदर्शनी के लिए लग दिया गया, म्यूजियम के लिए, उस पर क्या लिख दिया गया बाबू? सिंबल ऑफ नॉलेज। किस मामला में पीएचडी नहीं थे भाई? आपको क्या लगता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष उनको ऐसा ही बना दिया था? ऐसे आपके घर को आपके मालिक ऐसे ही बना दिया जाएगा? आप 3 भाई हैं तो किसी एक भाई को मालिक बनाया जाएगा ना जी? तो पापा जी उसमें सारा गुणवा देखेंगे ना जी, कि बउआ पैसा लेके जाता है 5,000 रुपया, तो एक दिन में शॉपिंग करा के लेके चल आता है।
फिर कहता पापा जी पैसा दीजिए ना, घट गया है। पापा उसको मालिक बनाएंगे कि जो बउआ एकदम पापा का बात मानता हो, घर का सारी जिम्मेदारियां देखता हो, उसको पापा मालिक बनाएंगे। किसको पापा मालिक बनाएंगे जी? हाँ, वो बेटा छोटा ही क्यों ना हो, वो बेटा, हम राइट हो रॉन्ग? आप लोग भी मालिक बनिएगा आगे चल के। आप लोग 3-4 भाई होंगे तो एक ही भाई को ना मालिक बनाया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि बीवी आ जाएगी तो आपको ही मालिक बना देगी। कैसे? हाँ, एकदम एकदम क्या गया? हाँ, एक बार कान का चाबी ऐंठेगी, उसी में तासाली का जहां फोन आया, अरे हम आ रहे हैं जी। बात समझ में आ गया? तो देखिए बी आर अम्बेडकर को ऐसे ही प्रारूप समिति का, देखिए जितना कथा कहानी हम लोग कहेंगे किसी ना किसी क्वेश्चन से जुड़ा होगा। बात समझ में आ गया? हम लोग जितना कथा कहानी कहेंगे लगभग किसी ना किसी स्टोरी से जुड़ा। अभी प्रारूप समिति के लिए कथा कहानी बन रहा है, तो उनको वैसे ही एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कई दफा आया हुआ है। बात समझ गए? ये सब एकदम ज्वलंत क्वेश्चन है, ऐसे उठता है एकदम। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया, हार्ट एंड साउल 2 को हो गया। एक तो ऐसे पूछेगा, बिना नाम देके पूछेगा ओम जी, तो क्या हो जाएगा बाबू? हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? प्रियम्बल हो जाएगा। लेकिन इन द वर्ड्स ऑफ बी आर अम्बेडकर क्या हो जाएगा? आर्टिकल। बात समझ में आ गया? चलिए, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष उनको इसलिए नहीं बना गया क्या कि एकदम दलितों के नेता थे? यहां कुछ ऐसा था, संविधान सभा में जितने मेंबर थे क्या थे? दूर दूर तक उनसे पढ़ा लिखा कोई नहीं था। आगे पीछे इतना दूरी ना, दूर दूर तक। ऐसे ही अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उनके आसपास एक ही आदमी था, बी एन राव। क्या थे? तो उनको संवैधानिक सलाहकार घोषित किया गया। बात समझ में आया? हाँ, तो थे। आते हैं यहां पे हम, बाकी बातचीत तो होती रहती है। कहां बाबू? चलिए, तो हम लोग, हाँ, प्रभुत्व संपन्न ओम जी बता सकते हैं सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? सोवरेन का, संप्रभुता का जी, आप बता सकते हैं बंधु? सलमान खान। हाँ, अरे नहीं, उनका बॉडी पर्सनालिटी है, देख ना, लंबा चौड़े हैं, बाल उल भी सही रखे हैं। ये शाहरुख खान की तरह रखे हैं? अच्छा अच्छा, बातों में क्या रहेगा, भावनाओं को समझा जाए। चलिए, आप बंधु साइंस वाले गंभीर बाबू बोलिए जी। तो प्रेम से कहिए ना, खिसियाइए करे नहीं। अच्छा अच्छा, ये आपका प्रेम है? अच्छा अच्छा, अच्छा, गुस्सा होता है तो कैसे बोलते हैं? आप बंधु बताइए। हाँ सर, मफलर सर, केजरीवाल बोलिए जी। आप सर, आर्ट्स वाले बंधु, आप तो आइएगा घेरा में, लपेटे में। आप कहाँ जाइएगा? जहां जाइएगा आर्ट्स को पाइएगा। बोलिए बंधु, आप बताइए। आप बंधु, बंधु आप, हाँ, आपके पीछे वाले, लगता है आप भी नहीं बताइएगा। आप जी, एनीवन? साइलेंट बाबू, साइलेंट तो खोलिए भाई साहब, पूछो तो बताइए। अरे कल हम लोग चर्चा नहीं किए हैं जी। हाँ, कोई इंटरफियर? ओम जी, सोवरेन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका जमीन है, क्या है? तो आप जमीन पे ईख बोइए तो, मकई बोइए तो, आलू बोइए तो, आ उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए तो कोई आएगा आपके दुकान है? कोई आके जोतने लगेगा तो आप क्या करिएगा उसका? उसका हालत खराब हो जाएगा। तो मान लीजिए हालत उसका खराब किस आधार पे करिएगा? क्या है कि वो आपका उसके इंटरनल मामले में और एक्सटर्नल मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बात गलत की सही?
बात समझ में आ गया? हाँ, तो वही आता है संप्रभु का मतलब, सोवरेन का मतलब कि एक्सटर्नल मामले में और इंटरनल मामले में कोई देश, बात समझ में आ गया? आपको कोई ऐसा रणनीति आप बना रहे हैं, है ना? अब मान लीजिए कि हम लोग का नेपाल के साथ कुछ संधि हो गया, चाइना के साथ संधि हो गया, बांग्लादेश के साथ हो गया, और रूस वगैरह हो गया, तो सारा देश के सारे देश के साथ क्या है बाबू? अच्छी घनिष्ठता है। इसमें आप लोग का लगभग सब लोग एक दूसरे के दोस्त होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जिनसे पढ़ता होगा उनका भी उनसे पढ़ता हो, है ना? अब एक की लड़की किसी को खूबसूरत लगती है, वो किसी को नकचूड़ी लगती है, am I right or wrong? हाँ, क्या लड़का लड़की का है कहा जाए, लड़का भी किसी को कोई अच्छा लग सकता है और किसी को वही बड़ा खड़ूस आदमी है भाई, नहीं लग सकता है। तो ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल मामला है भैया। हम चाहें तो श्रीलंका से भी दोस्ती करेंगे, पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे, रूस से भी करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे, दुनिया तमाम दोस्ती करेंगे। तुम कौन होता है जो हमको बोलने वाला, जो इससे ना करो, उससे ना करो, उससे ना करो? यही बात इंदिरा गांधी के समय हो गया था, जब बांग्लादेश को हम लोग दो फाड़ किए थे। तब अमेरिका एकदम चढ़ गया था कि ये काम आप कहीं कर दीजिएगा। तो इंदिरा गांधी का क्या स्टेटमेंट था कि इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, इंडिया क्या है? संप्रभु देश है, और इसका एक्सटर्नल मामले इंटरनल मामले में किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, ये हमारा राइट है, हमको जो करना होगा करेंगे। बात समझ में आ गया? हाँ, चलिए जैसे कोरोना ही आया था, कोरोना छोड़िए, अभी युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? रूस और यूक्रेन के बीच में। नहीं, दोनों उसी समय मूवी देख लिया था, पुष्पा वाला, झुकेगा नहीं साला, भले बर्बाद हो जाएगा साला, ठीक है? पुष्पा का डायलॉग था ना कि झुकेगा नहीं साला। तो दोनों मूवी लगता है देख लिया था, पुष्पा दोनों जगह रिलीज हो गया था। तो उसे को छोटनिया देश है कौन? यूक्रेन। तो कहा अमेरिका इसे 100 हो गया, ब्रिटेन का भी 100 कुछ हो गया, तो कहा हम झुकेगा नहीं, आयोग का हम झुकेगा नहीं, या दोनों हो गया बर्बाद। बात समझ गए? युद्ध में कितनी आर्थिक गति का हानि होता है, मानव गति तो होता ही है, सारा अर्थव्यवस्था का चौपट हो जाता है। आप अभी सुखी संपन्न परिवार में होंगे, एक दो झगड़ा कर लीजिए तो केस मुकदमा कर लीजिए, तो कोर्ट का चक्कर लगा लीजिए, बर्बाद नहीं हो गए, जमीन पर जमीन नहीं बेचा गया, तो फिर कहिएगा एक छोटी सी झगड़ा अगर नहीं जाकर मारा पीटी करना लीजिए गाँव में, और उसके बाद देखिए कोर्ट में वकील साहब आएंगे, जब 500 रुपये इसी के नाम पे पीपी साहब मांग रहे हैं 10 रुपया 500 उनके नाम पर दीजिए, तो अगला तारीख पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड जजमेंट का जो नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना? तो इस आपको हम क्या कहते हैं कि बार बार निगेटिव ऊर्जा अपना खपत नहीं करना। कहीं मार भी हो रहा है ना, आराम से माथा नीचे चल के चल जाइए, जी 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 जी, गलती सब कर लीजिए, खट देगा एकदम। मारपीट होता है तो एकदम झुक जाना है 6 महीना, उसके बाद ड्यू में जाइए, खूब पढ़िए, रिजल्ट लेके आई, तब देखा क्या पार्टनर क्या हाल चाल, अच्छा तुम्हें थे, आपको कोई गाली भी देना तो पार्टनर से कही अच्छा वो लगा तो गाली देते लगा ना, ऐसा अनुभव नहीं हो कि वो हमको, क्या कि हम लोग का उम्र अभी टीन एज का है, आप लोग का जो टीन एज का है, 2 मिनट में फरिया लीजिएगा। और जब से ये मूवी आया है, कौन मूवी आया है? पुष्पा नहीं ना भाई साहब, एक और रणबीर कपूर वाला, हाँ, तो तुझे होने नहीं देंगे, पापा को कुछ बोल दिया तो ले गए फरासा निकाल के, और काट कूट के आ गए, तो पता चलेगा आपको देखेगा पप्पू जाएंगे संगे संगे। बात समझ आ गया ना? तो उस आवेश में आके तुझे कुछ होने नहीं देंगे, और जाने नहीं देंगे, या खोने नहीं देंगे, इस सब के चक्कर में नहीं रहना है, अपना देखना है एकदम ड्रीम CUET, जब जहां देखे CUET, किसी लड़की को भी देख लिया मन न करा CUET, बस उसका स्वीटी कह दिए तो फिर आपको लगेगा गिरने। तो ये आपको प्रूव करना कि देखिए भांजी हम स्वीटी नहीं कहे, हम तो CUET होना है। बात समझ आ गया? हाँ, तब जो कहना सो कहिएगा 354 के बी में जाइएगा, ठीक है? बता देंगे 354 का बी। आईपीसी के इंडियन पेनल कोड में आर्टिकल आता है 354, किसी लड़की का आप पीछा कर दिए, जाके केस कर दी कि गलत इंटेंशन के साथ हमारे पीछा की, उसी में टंगा के चल जाइएगा।
अब आके एक हम कोई गलती इंटेंशन के साथ की है ना। ठीक है, तो उसका आपको प्रूव करना पड़ेगा। मानो वो जहाँ कर 2 मिनट में टंगा के चल जाइएगा। हाँ तो क्या है बाबू? हाँ वहीं आ गया, तो ये सब धारा है ना में। हाँ आर्टिकल बदला है, सेक्शन बदला है, बात तो वही है। अब तो और हो गया है, अब तो और फंसिएगा। पहले सब लोग में अच्छी होगा कह देते हैं। रेप जानते हैं, तो सब लोग जानते हैं रेप कैसे होता है ना। तो एक ही मामला में हम लोग जानते थे कि जैसे निर्भया कांड हुआ था ना बाबू, इसमें लजाने शर्माने वाली क्या बात है? और लड़की लोग रहता तब नहीं कहते, आप लोग हैं तो बोल दे रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अब क्या आ गया है, निर्भया कांड के बाद से आपका कलम उलम है ना, उसके मुंह में अगर घुसा दिए, मैंने कोई लड़की अगर मुंह में कलम चिबा रही है, उसके आपके हाथ पे निशान पड़ गया, तो भी आप रेप में दोषी पाए जाएंगे। आपका रेप का कांड होगा, आपके रेप के केस में जाइएगा जी। बात समझ में आ गया? हाँ 4 तरीके से बाद में बता देंगे कल ऑफलाइन। बात समझ में आ गया? हाँ तो जितना डिस्टेंस हो सके 2 फीट दूरी, मास्क का जरूरी, एकदम डिस्टेंस वाला एकदम पूरा कवर करके। बात समझ में आ गया? चलिए आते हैं हम प्रियम्बल पे। तो सबसे पहले सोरेन हम लोग समझ लिए, समाजवादी का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब कौन समझाएंगे हम लोग? ये सब हम लोग कल कर चुके हैं, ये सब हम लोग कल कर चुके हैं। सोशलिस्ट का मतलब कोई समझाएगा? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट छोटे लोगों को भी मिला नहीं भाई साहब, बताइए समाजवादी सर, वो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप कह रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। आप बंधु बताइए, जॉन इब्राहिम। हाँ वही, हाँ हाँ जी। वेल, ये हमारी गवर्नमेंट की हमेशा ये रूपरेखा रहती है किसी भी रणनीति बनाते समय कि ये कहां तक जाए, ग्राउंड लेवल तक जाए। बात समझ में आ गया? पंथ निरपेक्ष बाबू जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग? हाँ हमारा जो भारत है ये नहीं कहता है कि हम सिर्फ जय श्री राम ही बोलेंगे या सिर्फ अल्लाह अकबर करेंगे। बात समझ में आ गया? हम सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान भाई के घर जाएंगे सवई खाएंगे, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे दिवाली के दिन आएंगे, खीर पूड़ी सवई जो खाना होगा खाएंगे, है ना। उनके त्यौहार में हम शामिल होंगे, उनके हमारे त्यौहार में वो शामिल होंगे, जब तक कि लोग नेता नहीं है तब तक। जैसे नेताजी आएंगे तो वैसे दिन वैसे साहब क्या कहेंगे कि नौजवानों मस्जिद को आबाद करो ना। तो बहुत वीरान पड़ा है आपके चलते, आप नहीं थे तो कहाँ लोग जाके सब सजदा करता था भाई साहब। माने आप हमको बताइएगा, हिंदू जी जय श्री राम, भैया आप नहीं थे तो जय श्री राम नहीं थे क्या? हम पूजा नहीं करते हैं क्या? am I right or wrong? तो उन लोग का अपना मोनोपोली है, वोट की राजनीति है। इसको हमको वो ऐसे दिन का बेटा का ये कहेगा जी, वो जाके बरिस्ट्री लंदन से पढ़ेगा, आया के राज करेगा। हमने जैसे तो हम लोग आप लोग झंडा ढोएंगे, अमित शाह का बेटा आएगा, हर हर घाव भागेगा, घर घर भागवा भाग कहेगा जी, लाइन में लगेगा, पुलिस का डंडा खाएगा, वो तो बीसीसीआई आईसीसी का अध्यक्ष बनकर बैठेगा। हाँ बैठ भागने ठीक से आता नहीं है, अध्यक्ष बनल है। पापा हमारे विधायक हैं, यूपी में बड़ा प्रसिद्ध है कि चाचा हमारे विधायक हैं, तो कहेगा पापा हमारे गृह मंत्री हैं। बात समझ में आ गया? तो हम लोग ना पापा गृह मंत्री हैं ना चाचा विधायक हैं, हम लोग के पापा किसान हैं। हो सकता है किसी कुछ में अधिकारी होंगे, नहीं जानते हैं, लेकिन होम भी एकदम लोअर क्लास के होंगे हम लोग। ऐसा तो नहीं है इसमें कोई आईएएस का बेटा बैठे होंगे, आईपीएस का बेटा बैठे होंगे। अगर होते भी तो यहाँ नहीं बैठते, पहले से दिल्ली मुंबई जाके रहते। हम राइट एंड रॉन्ग? तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना शिक्षा में एकमात्र जरिया है, बाकी कौन जरिया हो ये नहीं है। इसका शॉर्टकट भी नहीं है, कोई शॉर्टकट है? इसका कोई शॉर्टकट ही नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ जितना बड़ा सपना उतना बड़ी मेहनत। सपना बड़ा देखिएगा,
तो उतनी मेहनत भी करनी होगी, ना तो खाली सपना देखने से कुछ। हाँ, हम भी सपना देते कि आलिया भट्ट से हमारी शादी हो जाएगी, हुई नहीं ना, रणबीर कपूर से हो गया। आए क्या ना कह रहे हैं, बोलिए, क्या नहीं, बेटी हो गई, बताइए। तो खाली सपना देखने से कुछ होता है? नहीं होता है, तो क्या करिएगा। हाँ बोलिए, कोई कही कुछ, क्या कोई कह रहे थे, कह रहे हैं, शर्माते का है, बोलिए, कुछ कह रहे हैं, अरे कहिए ना। हाँ बहुत अच्छे उपाय बैठे हैं इसी में, है ना जी। चलिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बाबू? हाँ हाँ, राइट टू वोट, जिसको चाहेंगे उसको चुनेंगे भाई साहब, है ना। हाँ, सबके वोट का वैल्यू, अनिल अंबानी जी का वोट का भी जितना काम के रामू काका का है। बात गलत की सही? चलिए, इस बात थोड़े, कल ओमकार जी हम लोग कुछ क्लास किए हैं, ये सब समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? चलिए, आपको जी गंभीर बाबू, साइलेंट जी, ठीक। गणराज्य रिपब्लिक का मतलब ओमकार जी एक लाइन में बता सकते हैं? गणराज्य का मतलब, रिपब्लिक का मतलब लिखित संविधान हो, गणराज्य हो जाएगा। आप बताइए, सलमान, शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, वीडियो में कोई देखा क्या? अरे बाप रे भाई, क्लास में जॉन इब्राहिम, शाहरुख खान, गजब। हमारा भी पोज बढ़ जाएगा कि मार साहब तो कैसा कैसा लड़का को पढ़ा रहे हैं भाई साहब। बोलिए बंधु जी। अच्छा, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, मफलर वाले भैया बताइए, बीच वाले आप ही से, हाँ आप हमारे आर्ट्स वाले बंधु ना है। अब बताइए, कितना ही धोखाबाजी वाला काम है, कल कितना चर्चा हम लोग किए हैं भाई साहब। आप लोग नहीं बनाइएगा, दिल के छुकरा छुप करिएगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। ये भूल गए तो भूल गए, बाकी डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलना चाहिए उनका, ना तो बहुत लोग तैयार है विश करने के लिए। बंधु आप बताइए, बीच वाले, सब साइंस वाला लोग गंभीर रहता है क्या? नहीं, हाँ आप बताइए बंधु, आप, रिबॉक, आप बताइए। अरे भैया, कल हम चर्चा नहीं किए थे कि जो देश, हाँ बोलिए भाई, जो नहीं रहा, हाँ सिलेक्शन नहीं होंगे, बैठिए। कितना अच्छा एक लाइन में बता दिए। गणराज्य का क्या मतलब होगा? रिपब्लिक का मतलब, अपने यहाँ रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो प्रमुख होते हैं, देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता है, उनका बाई इलेक्शन जाते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, अच्छा हाँ, एक और बात, एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि पूरे विश्व का सबसे पहला गणराज्य कौन सा राज्य था? रिपब्लिक जी, अमेरिका। अरे भाई साहब, आपने बिहार है, वैशाली, लिच्छवी गणराज्य, दुनिया को सबसे पहले गणतंत्र में हम लोग सिखाया है भाई। कपड़ा पहनना भी हम लोगों ने सिखाया है, बहुत चीज हमने दुनिया को सिखाया है। बात समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो मान लीजिए कि वो पलटते रहता है ना बाबू। हाँ, चलिए, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को डाउट है? समाजवादी का आ गया समझ में? आपको डाउट है जी? भुआ ओंकार, समाजवादी का मतलब, समाजवादी का मतलब क्या बताएं बाबू, बताइए, बड़ा अच्छा बात बताएं, बोलिए। जितनी भी नीति निर्माण बनेगी एकदम ग्रासरूट लेवल के तबके तक पहुंचेगी, मतलब विकास की जितनी भी सारी योजनाएं हों, मतलब समाजवादी विचारधारा का मतलब यही कहता है कि हमारे अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उन तक विकास पहुंचे, रामू काका तक विकास पहुंचे। मुखिया जी इंदिरा आवास का पैसा मार के बैठ जाए उसका अलग बात है, लेकिन सरकार तो ये देख रही है कि हमारा रामू काका को घर मिल गया। बात समझ में आ गया? हाँ, 2,000 रुपया मिलता है किसान वाला, कैसे फट अगर सबके पास खाते में पहुंच जाता है, बीच में कोई
तो मोदी सब का स्कीम बड़ा अच्छा है, बात समझ में आ गया। इसमें कोई बीच बचाव में न तो पता चलता वहां से 2000 आता और 200 रुपया मिलता। हाँ पुलिस साहब लोग नहीं सड़ा हुआ पर 2000 से मोल तोल होते 50 रुपया फर जाते हैं, नहीं फर जाते हैं लोग। चलिए, मत निरपेक्ष का मतलब समझ गए, लोकतांत्रिक का मतलब समझ गए, गणराज्य का मतलब समझ गए। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ ये क्वेश्चन कहीं से पूछ देता है कि भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, ओमकार जी बताइए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट जवाब। आई एकदम बीपीएससी में कई दफा पूछा होगा। जितना हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सीबीटी तो ऐसे ऐसे उड़ाइएगा, और सीबीटीए का बात नहीं है, एक तो कह तो दिए यूपीएससी के छोड़ के आपको जितना कंपटीशन का देना होगा देख लीजिएगा। पॉलिटी में सब पढ़ना है बाबू, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हम पढ़ाएंगे आप लोग को। एक इकोनॉमी तो सब पढ़ाएंगे, बाकी इतना आर्ट्स वाला सेक्शन है आप पढ़ाएंगे। पॉलिटी में जितना है ना, आप पीटी लेवल पे आप जितना पूछता है 8 से 7 10 टॉपिक है लगभग हम करा देंगे, वो निश्चिंत रहिए आप। हाँ बाबू, हाँ आर्ट्स वाले डोमेन हम देखेंगे। हाँ बाकी साइंस वाला मैम मनवाएगा, बाकी इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश के लिए है, लॉ के लिए भी हम देखेंगे। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब बाबू कह रहा है कि नागरिकों को कैसा, सामाजिक, क्या बाबू बोलिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्या हम लोगों का है कि नहीं है? बिल्कुल है। सामाजिक आजादी मिली है कि नहीं मिली है? समाज में आप विकास जी हैं, कोई अमजद जी हैं, कोई अमित जी हैं, कोई भभीवर का है, ऐसा कोई ऐसा बात है कि आप उनको जाके गाली दे दीजिएगा, वो आपको बुआ बुआ कहेंगे? नहीं, सबको ट्रीट करना है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बात समझ गए कि हमारा जो कानून है सबको बराबर अधिकार दिया हुआ है, बात समझ में आ गया। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना खत्म। 18 उपाधियों का अंत, जितना राजा साहब, नवाब साहब, जितना उपाधि था, ठीक है, सब उपाधि भारत से खत्म, कोई विशेष व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो कह रहा है कि सामाजिक बात समझ गए, सामाजिक विचारधारा के लोग आपस में हम सभी, क्या आप सभी दोस्त हैं, कोई किसी उंगली उठाएगा कि आप अमजद का है हो तो तुम राम का है हो, तुम रहीम का है हो? नहीं ना जी, आप लोग एक साथ बैठते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, कोई दिक्कत होता है? नहीं ना। आर्थिक, आर्थिक का मतलब बाबू फाइनेंशियल। और जब डीपीएस नियम हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो उसमें सब चर्चा है कि जितना पुरुष को भी समान वेतन मिलता है। ऐसा थोड़ा है कि हम यहाँ पढ़ाएंगे तो हमको ज्यादा मिलेगा, कोई मैम आगे पढ़ाएंगे तो उनको कम मिलेगा, चाहे उनको ज्यादा मिलेगा हमको कम मिलेगा, नहीं ना बाबू। यहाँ कोई आप मान लीजिए कोई महिला आपके घर के आके काम कर रही है, रोटी बना रही है, तो उसको मान लीजिए 2000 देते हैं, कोई पुरुष बनाएगा तो उसको 5000 दीजिएगा, नहीं ना। और बहुत सारी रूल बना हमारा इसी के चलते, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक न्याय तो समझ गए, रामू काका को वोट में खड़ा होने का अधिकार है, अनिल अंबानी को भी वोट में खड़ा होने का, उनके भी वोट का महत्व, आपके भी वोट का महत्व, नीता अंबानी के भी वोट का महत्व, आलिया भट्ट के भी वोट का महत्व, कोई दिक्कत? विचार अभिव्यक्ति, आपका कुछ अलग विचार हो सकता है, मेरा कुछ अलग विचार हो सकता है, बाप बेटा में विचार बदल सकता है, भाई भाई में बदल, पति पत्नी में विचार बदल सकता है। जरूरी थोड़ा है कि हम जिसको फॉलो करते हैं आप भी उसी को फॉलो करिएगा, नहीं ना। हमारे पिताजी जिसको फॉलो करते हैं हम भी उसी को फॉलो करेंगे, ये अलग बात है। आप जिसको फॉलो करते हैं आपका दोस्त भी उसको फॉलो करता है ना जी। कौन कहा जी है सर? होता रहता है, खूब होता है। वो अपने दांव में रहता है कि कब इसका पता काटे हैं, वहां पे जाए हम कि भाई सुन ना, उसको देखे हैं उसके साथ, तो तुम कहला देखे हो, तुम्हारा क्या दिलचस्पी है, तू भी बताओ आगे हमको। जब भी कोई कहे कि पार्टनर देखे हैं
तो कहिए तुम का दिलचस्पी यही बताओ आगे, उसके बाद ना जब पता हुआ आपका पता काटने के चक्कर में है। बात समझ में आ गया? हाँ, 12 बज के 1 मिनट पर हैप्पी बर्थडे का विश कर देगा। आपसे कहेगा ना पाठ बतियाना नहीं है। हाँ, के बोला हैप्पी न्यू ईयर जी? वाह, आज वाले बंधु, आज वाला पढ़िएगा तबे होगा हैप्पी न्यू ईयर, ना तो बड़ा दिक्कत है। बात समझ में आया? हाँ, पढ़ के एकदम बनाना है कि हम लोग को कोई कहे हैप्पी न्यू ईयर, क्या जी? हाँ, बड़ा बनना तो इतना है। चलिए, राजनीतिक न्याय समझ गए। विचार व्यक्ति हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा विचार कुछ अलग होता है, आपका विचार, अच्छा मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारा विचार कुछ अलग हो सकता है, इनका विचार, सबका अलग अलग विचार हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहाँ तक किसी को डाउट है? मतलब यही कह रहा है कि मतलब विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पूरे भारत में। बात समझ में आ गया? विचार की अभिव्यक्ति तबे ना है जी। तो लालू यादव नरेंद्र मोदी के गमौआ तेल में उनको तल देते हैं, तो कोई गर्दन काट लेता है, तो कोई क्या कहता है कि कर देंगे, कोई कहता है वो कर देंगे। आज जब कोर्ट में केस होगा तो कहेगा सर ये वकील क्या कहेगा, सर ये अपने अभिव्यक्ति की इच्छा कर रहे थे, इनको गलत तरीके से पेश किया गया है। क्या किया गया है? हाँ, इसी में चक्कर में बच जाता है, सब कोनो कोनो में फंस जाता है, तो चल जाता है। राहुल गांधी, सारे मोदी चोर हैं, तो हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ऑर्डर दे दिया, उनका सदस्यता खत्म। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए तो वो अपना दलील वलील पेश किया होगा लोग कि सर देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है सर, हमारे कहने का उद्देश्य नहीं तो हम तो वो मोदी को कहे थे, वो मोदी को, अब इसको गलत तरीके से पेश किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहा के तो हटा दिया गया। बात समझ गए? तो इसी से बच सकते हैं। अब विचार की अभिव्यक्ति गांव में लेके नहीं जाइएगा ना तो कब के लोग पूछ काट देगा। जाके आप गरिया दीजिए, दारू पी लीजिए, और उसके बाद कहिए यू विचार की अभिव्यक्ति है, तो उधर से बांस लेके आएगा, कहेगा हमरो विचार की अभिव्यक्ति है। विचार की अभिव्यक्ति, बात समझ में आ गया ना कि आपको पूरी खुली छूट है भारत में कि आप, अरे पूरी खुली छूट है तब ना हम लोग किसी पे कटाक्ष कर देते हैं जी, नहीं कर देते हैं। भगवान राम को कुछ कह देते हैं, भगवान कृष्ण को कुछ कह देंगे, नहीं कर देते। कृष्ण जी बहुत नटखट आदमी थे ना जी। ये हमारी क्या है? विचार की अभिव्यक्ति है। राम जी को कुछ कह देते हैं, सीता जी को कुछ कह देते हैं, अल्लाह को कह देंगे, ईश्वर को कुछ कह देंगे, आपको कह देंगे, उनको कह देंगे। ये क्या है? ये पूरी छूट दिया, लेकिन ये भी कुछ लिमिटेशन में। छूट का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ कह दीजिए। अब पापा इसे हंसी मजाक होता है तो ये नहीं जब इसका मतलब ये नहीं ना है जी, एक लिमिटेशन तक होता है कि हाँ पापा तो हाँ बेटा ठीक है, तो ठीक है, हो जाता है, इतना चलता है। किसी डिबेट किसी मुद्दे पे ताना तनी हो जाता है। अब इसका पता थोड़े चले पापा देखिए ना मैसेज आया है, ये नहीं ना कहिएगा। इसका लिमिटेशन, सड़क पर चलिए, सड़क पर कहिए कि हमको तो भारत संविधान आजादी दिया है कि हम सड़क पर घूमेंगे, कहीं घूमेंगे, एगो बांस रख लिए, अब बांसुआ को सीधा खड़ा करके ना ऐसे कर लिए, आ रोड पर एकदम मस्ती में चल रहे हैं, पीछे के लोग आके टी टी पी हरन मार रहा, कहेगा जुबो बेहुदा, हमको आजादी मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 19 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आजादी तो कब तक मिला है? जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं हो, तो फिर जाइएगा जेल में, ना तो फिर उसको तकलीफ होगा तो साइलेंट भाई देखते कर रहे हैं। कल एगो देखे थे डीएसपी साहब, एगो रिक्शा वाला को गाली दिए, क्या किए? वो उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? बेचारा निकाला कौन, ठोक दिया। ये कल परसों घटना देख लीजिएगा लोग। वो डीएम साहब वो अलग हैं, मध्य प्रदेश में बोले थे, वो सतना में वो दूसरा है। ये तुम्हारी क्या औकात है? तो स्टेटमेंट देखे कितना बढ़िया तगड़ा दिया कि लड़ाई तो इसी बात की है सर की कुछ औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। हाँ, जब वो हट गए डीएम से गए, ट्रांसफर हो गया था, बटे थोड़ी ना, स्टेट अरे गवर्नमेंट के पास पावर कुछ दिन के लिए दाब दिया जाता है, नहीं दाबिएगा तो उबाल ना हो जाएगा, हटा। बाप रे बाप, सरकार ना है जी, देखिए हटा, उसे बढ़िया पोस्ट में दे देगा उसे, है वो सबका हम लोग खेला जानते हैं जी। झारखंड में ही सर पूजा सिंगल थी सर। हाँ बताइए तो, 20 करोड़ सर, 4 से 5 दिन चला, उसके बाद वो मशीन गर्म हो जाता था पैसा गिनते गिनते, आदमी तो दूर का छोड़ दीजिए, और 4 दिन काउंटर चलाया इतना पैसा रख लेते। 4 दिन बाद पूरा सर गायब हो गया, हेडलाइन वगैरह सब खत्म हो जाता है भाई। बड़े बड़े लोग हैं,
बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि जितने कच्चा कानून है सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए है, बड़े बड़े जानवर जाल फाड़ देते हैं। बात समझ में आया? चलो, और व्यक्ति का आजादी अब समझ गए ओंकार जी। अब मांस लेके सीधा जाइए कि टेढ़ा? आए टेढ़ा के बोला है भाई। चलिए, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भाई साहब, हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हमारा धर्म कहता है कि आप जिस धर्म को मानना है मानिए, कोई दिक्कत। अरे हम लोग हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में जाते हैं, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में तो बाला नहीं मानते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं तो नहीं मानते हैं, किसी मुसलमान भाई के ईद में हम लोग जाते हैं सवाई वही खाने तो लोग टोपी पहनते हैं, नहीं टोपी पहनते हैं, बिल्कुल पहन लेते हैं। अब कोई नहीं पहनता होगा इसका अलग बात है, लेकिन पहन लेते हैं हम लोग क्या है, भारत के एकदम समझदारी विचारधारा के लोग, मानने वाला लिबरल आदमी है हम लोग। मुसलमान भाई लोग छठ घाट होता है, छठ घाट देखते हैं, मुसलमान भाई लोग छठ करता है गांव में, अरे करता है लोग। हमारे घर के अगल बगल में है लोग, तो ला के प्रसादी दे देता है कि भाभी चाची यही प्रसादी ले जाई, तो उनमें आस्था है तब ना जी। बात समझ में आया? चलिए, तो हमारा ये क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन से देता है ये सारी आजादी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कोई वैकेंसी निकल रही है डीयू का, ऐसा थोड़े है जो खूबसूरत है, अलीशा है, आयुषी है तो वही लोग फॉर्म भरेगा। हम लोग आर्ट्स वाले पढ़े तो हम लोग नहीं फॉर्म भरेंगे, हम लोग ऐसे हैं तो नहीं फॉर्म भरेंगे जी। क्या जी? अब साइलेंट जी स्मार्ट है, शाहरुख खान है, जॉन इब्राहिम है तो वही लोग फॉर्म भरेगा। हम लोग बकलोल है तो हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ये हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे लोगों को क्या करेगा बाबू, समता का अधिकार दिया है, सारे लोग क्या हैं, इक्वल है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। क्या बाबू? व्यक्ति की गरिमा, हम ऐसा बात करेंगे कि हमेशा क्या हो, हमारे जॉन इब्राहिम है, उनको जॉन इब्राहिम कहे, वहीं हम उनको कुछ कह देते एन्ने उन्ने का तो उनका गरिमा में हरास हो जाता। ऐसे लड़का से तो नहीं, मान लीजिए कोई लड़की भी आती, मतलब फरवरी से आई हो जाएगा ना, तो उनके गरिमा में क्या हो जाता, सुनते कि हमारा गरिमा में हरास हो गया है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिनमें गरिमा का क्या हो, हरास हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुओं को बढ़ाने के लिए ये ओवैसी या जितना फायर ब्रिगेड हिंदू वाला नेता, गिरिराज सिंह वाला नेता वाला लोग, ये सब लोग का बयान पे ध्यान नहीं देना है कि जाओ नौजवानों मस्जिदों को आबाद करो, मथुरा काशी बाकी है, ये तो झांकी है, इस सब के चक्कर में कहिए ड्यू भाई हमारा अभी बाकी है, कहिए कि सीवीटी हमारा भी बाकी है। बात समझ में आ गया? तो ये क्या कह रहा है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा हम लोग का बात कह रहा है कि भाई ऐसा काम हो कि राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़े। ये सब नेतृत्व सबका बात सुन रहे हैं, ये एकता का अखंडता वाली बात कह रहा है, ये तो देश बांटने वाली बात है भाई साहब, बांटने वाली है कि नहीं? लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुओं को बढ़ाने के लिए ऐसा बात हो कि उसमें क्या बढ़े, प्रगति हो। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? माने इस दिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग हम लोग क्या कर लिए, अंगीकृत कर लिए, अधिनियमित कर लिए, आत्मार्पित कर लिए, एडॉप्ट कर लिए। और जो आप लोग देखिएगा लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पे कब झंडा फहराए थे? 30 में। डेट क्या था? 26 जनवरी। और उसी दिन को डेट में याद रखते हुए कहा गया कि ठीक है 26 नवंबर हो गया है, एक आध महीना बढ़ जाता है और 26 नवंबर को हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, बात समझ में आ गया, रिपब्लिक हमारा हो जाएगा बस। बाकी लगभग इसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पूछ देगा कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 नहीं कहिएगा, क्या कहिएगा 26 जनवरी 1949। बात समझ में आ गया? 26 नवंबर 1949। बात समझ में आ गया? भारतीय संविधान का शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को कहा जाता है। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? हो सकता है। किस बाद में हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम वाद में हुआ था। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार हुआ है, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। चलिए
कौन संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। भारत में संविधान प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था? 13 दिसंबर को। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट डे इसको थोड़ा सा और कहिएगा तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझा देंगे और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और ना होगा तो घटना चक्र की बुक लाएंगे, जितना प्रियम्बल से क्वेश्चन होगा सब करा देंगे। तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं, कथा कहानी क्या बुने हैं और क्वेश्चन हम लोगों से बन रहा है कि नहीं। एम आई क्लियर? चला जाए। हैव अ नाइस डे। अच्छे करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समझ गए? गंभीर नहीं बनना है, आराम मुस्कुराते रहना है। इसको बाबू थोड़ा सा क्लोज करके करना कर दीजिए।